हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजार्ट एकेडमी। देखा एवरेज की सीरीज खत्म हो गई थी, आपको पता है जैसे कि, और ये स्क्वायर की सीरीज है। देखिएगा स्क्वायर की सीरीज का मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने पहले भी स्क्वायर पढ़ा है, वो आपने देखा होगा, लेकिन ये बहुत टू द पॉइंट है। मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं लर्न करना पड़ेगा, सीधा आप जाएंगे, ठीक है ना, सीधा सीधा सीखेंगे। देखिए 2 मिनट की ट्रिक और यूँ जुगाड़ ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सीखना ही पड़ता है। अगर आप CHSL या NTPC या रेलवे के लिए तैयार करो, और मेरे भाई जो अभी रिसेंटली पेपर देने जा रहे हैं फेज 2 और फेज 3 का, उनके लिए स्क्वायर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि 1-2 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, सभी जानते हैं, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन में ऐड ऑन करते हैं। स्क्वायर का मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर भी क्योंकि मैं पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा और हम उन चीजों को कैसे करेंगे। जरा देखिएगा, इस नियम का नाम रखेंगे हम बेस रूल। क्या नाम रखेंगे? बेस रूल। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन बेस रूल से मैंने सभी के स्क्वायर नहीं पढ़ाए थे उस समय, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा बेस रूल से सभी के स्क्वायर, क्योंकि आपको बहुत सारे बेस याद करना पड़ता था, जितने टाइम उतने टाइम। ऐसा कुछ नहीं, फटाफट करेंगे, फटाफट देखेंगे बेस रूल से, ठीक है ना। चलिए बेस रूल से हम काफी कुछ चीजें सीखेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है। जैसे पहले हम 100 को अपना बेस मान के चलेंगे। कितना मानेंगे? 100 बेस। ये बहुत जरूरी है समझने का, बेस 100 समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा देखिएगा, जैसे कि हम कहें कि भाई सबसे छोटा 101 का स्क्वायर निकाल के बता दीजिए कितना होगा, तो आप इसको 2 चीजों में डिवाइड कर दीजिए। याद करिएगा, 2 चीजों में डिवाइड कर दीजिए, और ये पहले वाले अंक का, जैसे 3 अंक है, 4 अंक है, 5, कितने का भी निकाल सकते हो आप। इसका बेस देखिए कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर इसका बेस 100 है, 100 के नियरेस्ट है, तो बेस 100 के आसपास है, तो कहेंगे बिल्कुल सर 100 के पास है। तो आप पहले वाले नंबर का जब स्क्वायर करें, जैसे 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। जैसे पहली डिजिट है 7, 7 का स्क्वायर करने से 137 मिलेगा। अभी मैं धीमे धीमे दिखा दूंगा आपको, सारा बता दूंगा, लेकिन पहले आप देखिएगा पहली डिजिट का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1। हमेशा याद रखिए यहाँ पर 2 अंक आने चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट आनी ही चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है तो फिर काम नहीं बन पाएगा। 2 डिजिट लिखिए, तो 2 डिजिट अगर आती हैं तो देखिएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर 0 लगाइए जबरदस्ती। कितना लगाए? 1। फिर देखिए इसका ये कितना ज्यादा है बेस से, ये 100 है, ये 101 है, कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है। जितना ज्यादा उतना जोड़ दो, तो 101 में 1 जोड़ेंगे 102, इसका स्क्वायर निकल आया 10201। कितना निकला है दोस्तों? 10201। ये इसका आराम से स्क्वायर निकल आया। आपको ट्रिक समझ में आएगी धीमे धीमे। जैसे कि अगर हम ले 102 का स्क्वायर, जैसे कि मैंने कहा भाई 102 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या कहेंगे कि सर हमें ऐसा लिखना है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पर लिखा मैंने 4, लेकिन ये 4 है, 4 तो 2 अंकों का होता नहीं, तो जबरदस्ती लगा देंगे 0। अब बताइए इसका बेस 100 के नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, बिल्कुल है 100 के नियरेस्ट, और कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। जितना ज्यादा उतना जोड़ दो, तो 2 ज्यादा था, 102 में 2 जोड़ देंगे, जितने है उसी में अंक में जोड़ देते हैं। कितना ज्यादा था? 4, तो आ जाएगा 10404। आपको समझ में आ गया? होप सो। एक नंबर और लेते हैं दोस्तों, एक नंबर और लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूं एक नंबर और लेकर के। जैसे मैंने लिया अब यहां पर 107 का स्क्वायर, कितने का लेना है मेरे को? 107 का स्क्वायर। देखते रहिए दोस्तों, समझते रहिए। जैसे कि मेरे को 7 का स्क्वायर लेना है, तो मैं 107 के स्क्वायर में पहले वाला नंबर मिला मेरे को 7, तो 7 का स्क्वायर में 2 डंडे में खींचूंगा ऐसे स्लैश करके, बट 7 का स्क्वायर 49। अब देखिएगा 7 का स्क्वायर, 7 टू द स्क्वायर 49। अब यहाँ 2 डिजिट ऑलरेडी आ गई इस खाने में, तो इस खाने में 49 ही लिखेंगे। कोई भी मेरे को टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं, 2 डिजिट मिल गई, अपने को बिंदास हूं मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 107, 100 के बेस से कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 7 ज्यादा है। जितना ज्यादा उतना इस नंबर में जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 7 7 14, 114 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ गया 11449। मतलब समझ लीजिए टिप में करते हैं लोग, जब ट्रिक हो जाती है, जब मैं बताता हूँ पढ़ाता हूँ, तो उंगलियों में हो जाता है। कई स्टूडेंट मेरे करते भी हैं टिप में, उंगलियों में, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। इस बोर्ड के मैं रफ करता हूँ, तब तक देखिए मैं आगे भी दिखाता हूँ कितने नंबर लेने हैं। देखिएगा दोस्तों, अब 106, 107, 108, 111, 117 को चुटकियों में कैसे करेंगे? स्लैश करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, मैंने लिख दिया 36। बेस कितना ज्यादा? 100 से 6 ज्यादा। 106 में 6 जोड़ेंगे 112, इसका स्क्वायर निकल आया, कितना निकल आया? 11236। क्लियर है? 107 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर स्लैश करके लिखा 49 लिखा। यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं? कैरी। अब यहाँ पर बेस कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है। 100 से 7 107 ज्यादा है, तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 114। तो कितना हो जाएगा? आप देखिएगा 11449। क्लियर है? अब ये बात करेंगे 108 की। 108 में देखिएगा, मैं देखिएगा स्लैश यहाँ पर ऐसे करके है, कंफ्यूज मत होइएगा। 108 का लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब देखिएगा 108, 100 से 8 ज्यादा है, इसलिए 8 जोड़ेंगे, 8 8 16, 116, इसका स्क्वायर निकला है, कितना निकला है? 11664। क्लियर है मेरी बात? अब इसीलिए मैंने 9 छोड़ दिया, क्योंकि अब देखिएगा 11 है। मान लीजिए कैरी आ गई, तो इसमें भी है, जैसे कि मान लीजिए एक डिजिट में 2 अंक लगाने पड़ते थे, और 2 डिजिट से ज्यादा मिल जाए तो कैरी फॉरवर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं अपने को। 111 है,
तो आप देखिएगा 111 है, तो अब यहां पर देखिए अंक बढ़ गया है, कितना हो गया, ये 11 हो गया, 2 अंक ले लिया आपने, क्योंकि वो 0 था, 0 का स्क्वायर 06 था, 101 मैंने लिखा था, इसलिए मैंने पहला अंक बोला था, एक्चुअली में 2 अंक लिए जाते हैं, तो अब जब आप 2 लेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, लेकिन मैंने आपको कसम खिलाई थी कि आपको कितने अंक लिखने केवल इस खाने में 2, तो आप लिखेंगे 21 और कैरी कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 1 कैरी हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, फिर से देखिएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये 2 अंकों का हमेशा करा जाता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 से इधर से आप 2 अंक लेंगे, जैसे आप जोड़ना चालू करते हैं तो 121 में 21 लिखा, कैरी कितनी हो गई, 1 कैरी, बस आप भूल जाइए। 111 100 के बेस से कितना ज्यादा है, तो सर कहेंगे 11 ज्यादा है, तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122 और 1 कैरी तो 123, इसका आंसर आ गया 1 2 3 2 1। क्लियर है? जैसे मैं 117 का लेना चाहता हूं, तो 117 का स्क्वायर, देखिए आपको 25 21 में स्क्वायर लर्न करने, 25 से 26 तक बात, बल्कि किसी भी नंबर के 1 लाख 10 लाख उससे नीचे तक आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस में निकाल सकते हैं। जैसे 17 है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो सर लिखेंगे कितना, 89 और कैरी कितना हो जाएगा +2। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब 117 100 के बेस से कितना ज्यादा, तो कहेंगे सर 17 ज्यादा, तुरंत जोड़ दीजिए, जितना ज्यादा उतना ऐड कर दीजिए। 117 में 17 जोड़ा तो हो गया 134 और 2 कितना हो गया, 136, तो आंसर कितना आ गया 13689। देखा? चलिए मैं इसको रफ करके कुछ और पैटर्न बताता हूं, देखिएगा उसको भी कैसे करने हैं और कैसे समझने हैं। देखिएगा मैंने ये नंबर लिखे हैं अब यहाँ पे 92 93 94, ये बेस से कम है, तो हमने बेस इसको कितना लेट करा था, 100। हम हर ही सवाल में 100 बेस लेट करके चलेंगे, और नहीं होगा तो उसके लिए मैं जुगाड़ बताऊंगा कैसे करना है सभी नंबरों का। देखिए कि 92 है और ये बेस है, तो पहले तो ये 2 है, इसके डिजिट में मिल रही है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता, तो लिखेंगे सर 4। मैंने पहले भी बताया था, अभी ऐसे नहीं करना है, इसमें फंस जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब ये नहीं, तो पहले देखिए इसके बेस से कितना कम या कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर देखिए सीधी सी बात है, ये इसके बेस से कितना कम है, 8 कम है, 100 के बेस से कितना कम है, 8 बेस कम है, कितना कम है, 8 बेस कम है, 8 बेस कम है, जितना कम है उतने का स्क्वायर। जैसे कि अभी तक आपने देखा था 111, 11 ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था, 11, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है ना। अब यहाँ 100 के बेस से कितना कम है, तो कहेंगे सर 8 कम है, जितना कम है उतने का स्क्वायर। देखिएगा ये 8 कम था, याद है आपको, तो 8 कम 8 का स्क्वायर 64, 2 ही डिजिट चाहिए थी, हमने कसम खिला चुके हैं पहले भी, वेरी गुड। फिर आप देखिएगा जितना कम है उतना घटा दीजिए, 92 100 से 8 कम है और 8 कम है, जितना कम है उतना घटा दीजिए, उसमें जितना ज्यादा होता है उतना जोड़ दे देते। 92 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 92 में से 8 गया हमारा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारा 92 2 6 कितना बचेगा आपका 84, तो यहाँ आ जाएगा 84, तो आपका सही आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 8464। क्लियर है? यहाँ लिख देता हूं मैं देखिए कितना सरल है 8464। देखिएगा अगला नियम, अगले में 93 100 के बेस में कंपेयर करेंगे तो कहेंगे 7 कम है, जितना कम है उतने का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो कहेंगे सर 49 होता है, 2 ही डिजिट है, कोई टेंशन नहीं अपने को, बिल्कुल सही है। और यहाँ 93 जितना 7 कम है कम कर दीजिए, तो आपका आंसर उतनी जल्दी 93 100 के बेस से 7 कम था, तो 93 को और 7 घटा दो, उस प्लस वाले में प्लस कर देते हैं, माइनस वाले में माइनस कर देते हैं, तो 93 में से आपका 7 चला गया, तो आपका बचेगा 84, कितना बचेगा 84 नहीं 86, कितना बचेगा 86, तो इसका आंसर आ जाएगा 8649, कितना आ जाएगा 8649, ठीक है ना। अगर आप और बड़ा चाहे तो और बड़ा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 86 लिख देता हूं मैं यहां पर, जैसे कि लिख लिया 86। अब ये 100 के बेस से कितना कम है, तो कहेंगे सर 100 के बेस से सीधी सीधी बात है, ये 14 कम है, कितना कम है 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 196। लेकिन मैंने आपको कसम खिलाई थी कि आपको 2 ही डिजिट लिखनी है और प्लस का 1 यहां पर आ जाएगा, जितना कम है उतना घटा देंगे, तो 8 4 12 2 62 बचेगा, यहाँ पे 62 बचेगा, 72 बचेगा, कितना बचेगा 72 और 1 कितना हो गया 73, तो इसका कितना आ गया 7396। कितनी सरल तरीके से देखिए इसके डिजिट के उत्तर निकाल और कितने आसान तरीके से, जो आप चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आपने देख लिया होगा, चलिए हम आगे आपको पैटर्न बताते हैं और रूल पे, देखिए कैसे करना है, बहुत सरल सरल है, आगे सिखाते हैं कैसे करना है। देखिएगा अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ, ये नियम क्या है ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा याद क्या रखना है, जैसे बेस आपको बदलेगा, अब तो 100 के आसपास है तो ठीक है, 100 के आसपास नहीं है तो फिर क्या करोगे, जैसे 50 है 67 है या 200 है 300 है, तो बेस आप अपने मन से मान लो और बेस की कंपैरिजन कर लो। जैसे अगर आपको 50 के आसपास दिखे तो आपको हाफ कर देना, 150 दिखे तो 100 150 का 1.5 टाइम है, 100 200 का 2 टाइम्स है, 200 100 का 2 टाइम्स है, 250 100 का 2.5 टाइम, ऐसे जितने भी मिले उसके हिसाब से बेस आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नियम नहीं लिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये किसके नियरेस्ट है, अब इसको 100 के पास से करेंगे तो बड़ा पड़ेगा, तो इसको 50 बेस मान लीजिए, हमने कितना माना भाई 50 बेस माना, हमने कहा 50 के पास में, तो 50 से ये नंबर कितना ज्यादा 8 ज्यादा, जितना ज्यादा उतने का स्क्वायर, जितना ज्यादा उतने का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और कसम खिलाई थी यहाँ केवल कितनी डिजिट आनी चाहिए 2,
तो 2 डिजिट लिख दी, ठीक है। जितना ज्यादा उतना ऐड कर दो, जितना ज्यादा उतना ऐड कर दो। 58 में कितना ऐड कर, 50 से 8 ज्यादा था, 8 ज्यादा था, जितना ज्यादा था उतना ऐड, 58 में 8 जोड़ेंगे तो 64, कितना 64। लेकिन सोचिए, रुकिए, इसीलिए मैंने इस कॉलम को 2 भागों में बांट दिया था। इसका बेस 50 है और हमारा बेस जो हम मानते हैं वो 100 मानते हैं, तो 50 100 का हाफ होता है, तो इसमें हाफ से डिवाइड करा दीजिएगा। इसका आंसर आ गया 3264। कितना आ गया मेरे बच्चों? 3264। देखा कितना आसान है और कितने आसानी से आ जाता है। 32, इसमें कैरी तो नहीं थी, हाँ कैरी वेरी इसमें नहीं थी शायद, 64 और 50, 3264, ठीक है। 50 8 64, 66 होगा, सॉरी यहाँ ऐड करने पे 66 आएगा। 58 में 8 जोड़ेंगे 60, यहाँ पर 33 बनेगा और ये बड़ी आसानी से साथ ही निकल आएगा, ठीक है ना। अब अगले देखें, जैसे मान लीजिए 67 है, तो इसको हम 50 के बेस से करेंगे, बहुत 50 100 150 आसपास मिल जाएगा और दोनों में फ्लक्चुएशन 24-25 नंबरों की होगी बस, क्योंकि आप ये पॉइंट में भी लेके चलेंगे। बहुत आसान है। इसके अगर आपको पॉइंट कटे लगे तो 3/2 से इंटू करा लीजिएगा। अभी मैं नंबर दिखाऊंगा वो भी, क्योंकि 1/5 को 3/2 लिखते हैं, इसको 5/2 कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। जैसे 50 के बेस से कितना ज्यादा, तो कहेंगे सर 17 ज्यादा है, जितना ज्यादा उतने का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 289। कितना होता है? अब आपको कुछ याद करने ही पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 289 + 2, 24-25 तक याद कर लीजिए, मैंने कहा इतने में काम चल जाएगा। जितना ज्यादा उतना जोड़ दो, तो यहाँ पे 67 में 17 जोड़ेंगे तो यहाँ 84 आएगा। तो पहले हाफ कर लीजिए, 84 का हाफ करिए 2 से, तो कितना आ जाएगा 42, और यहाँ पर 2 कैरी बाद में ऐड करिएगा जो हो, तो यहाँ आएगा 44। आंसर आ गया 4489। अगले में सीख लीजिएगा अगर आपने नहीं सीखा। 4489 कैसे आया? 17 ज्यादा था ये 50 से, तो 17 का 289, 89 लिखा +2 कैरी फॉरवर्ड। फिर मैंने 67 17 जितना ज्यादा बेस था उतना ऐड कर दिया, तो वो 84। बेस हमारा माना था हमने 50, होता है 100 पे, तो आधा करेंगे 42, जो कैरी थी वो लिख दी 4489, ठीक है ना। फिर मैं आगे जैसे 69 का, अब इसको समझ लीजिएगा आराम से। 50 के बेस से कितना ज्यादा है, तो सर कहेंगे 50 के बेस से 19 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 19। तो 19 का कितना होता है, तो कहेंगे सर आप 19 को 361 होता है। कितना होता है? 361। तो 61 यहां कैरी हो गया प्लस का 3 कैरी, ठीक है ना। और फिर जितना ज्यादा है उतना ऐड कर देंगे। 69 से ये 19 ज्यादा था, 19 इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा? 78 नो 88, या 88 आ जाएगा। तो 88 का हम करेंगे हाफ, तो आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44, और 44 में 3 जोड़ेंगे तो 47। इसका आंसर आ गया आपका 4761। क्लियर है? देखा बच्चों, आसान है। कुछ नंबर और लेते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखते आगे क्या है, ताकि रफ करूं मैं इसको। देखिएगा कुछ नंबर मैंने और ले लिया आपको ताकि बेस क्लियर हो जाए। देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होता है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, ना कि बहुत बड़ी वीडियो बना के आपको परेशान करना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, बस आप सीख लीजिए। जैसे कि आपको 200 मिला, अब इसका बेस किसके पास दिख रहा है? कहोगे सर 200 के पास दिख रहा है, तो बस कितना ज्यादा ये देख लीजिए। कहेंगे सर 21 ज्यादा है, तो प्लस का 21 ज्यादा, जितने का स्क्वायर उतने का स्क्वायर। एक दो मैं घटा के भी दिखाऊंगा, सारे वैसे बन जाएंगे। जितने का स्क्वायर उतना का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। तो 441 है, लेकिन हमें लास्ट की 2 ही डिजिट लिखनी है, तो कैरी कौन चली जाएगी? कहोगे सर प्लस का 4 चली जाएगी। अरे वेरी गुड। फिर क्या है? जितना ज्यादा उतना जोड़ दो। 221 में 21 जोड़ोगे तो 242 होता है। कितना होता है? 242। अब बेस कंपैरिजन करिए पहले। यहाँ पर बेस 200 है, जो कि 100 का 2 टाइम्स होता है, यानी जो हमारा आंसर लिखा उसको हम 2 से मल्टीप्लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 484, और 4 ऐड करना था तो 488। तो कितना आ गया इसका आंसर? 48841। खूब प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, बहुत काम आ जाएगा, चुटकियों में हो जाता है आंसर। अब देखिएगा, अब इसको 200 के बेस से मानेंगे कि नियरेस्ट से 150 से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप करना चाहे वो कर सकते हैं। अब 150 से करेंगे तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इससे करेंगे तो आपको 13 का केवल देखना पड़ेगा। तो इसके बेस से कितने पीछे? 13 पीछे। कितना पीछे है मेरे बच्चों? केवल 13 पीछे है, केवल 13 पीछे है। तो 13 पीछे है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है मेरे बच्चों? 169 का केवल 69 लिखेंगे, +1 कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। जितना कम है उतना घटा देंगे, तो 3 घटाएंगे 184, और 10 गया 174। 174। अब बेस क्या करेंगे आप? फिर बेस कंपैरिजन करिए। जितना कम उतना घटाया मैंने, 174। ये कैसे आ रहा है जरा देखिएगा। जितना ज्यादा उतना जोड़ा था, जितना कम उतना घटाया था। 174 को किससे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 200। क्यों? क्योंकि बेस कितना करा था हमने? 200 माना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कैरी 1, और 2 1 जा 2 1 3, 348 और 1 349 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 34969। क्लियर है? एक और ले लेते हैं, जैसे 142। अब कहेंगे सर हमेशा प्लस ही प्लस, माइनस माइनस, तो 150 से भी करके दिखा रहा है, ताकि आप अब देखिएगा। मैं 250 और 250 ये सब आप ही देखिए, क्यों? खूब प्रैक्टिस करिए। नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ये आपका काम है। और अच्छा लगे वीडियो तो फैलाते रहे, ठीक है ना। 142 है, जैसे कि अब आपका 142 है मेरे बच्चों, तो 142 अब इसका बेस किसके नियरेस्ट माना रहेगा? अब आप कहेंगे
सर 200 से बहुत दूर पड़ेगा, 100 से पॉसिबल नहीं, तो हम 150 मानेंगे। कितना बेस मानेंगे? 150। अब ये कम है, कितना कम है? 150 की बेस है तो 8 कम है, जितना कम उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, जितना कम है जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, कोई कैरी नहीं, कोई झंझट नहीं, बहुत बढ़िया। जितना कम उतना घटा देंगे, 140 में से आप 142 में से 8 घटाएंगे, 6 घटाइए तो बचा 134। अब देखिएगा आएगा आपका 134, ठीक है ना। लेकिन 134 जो होगा ये ओरिजिनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप बेस कंपैरिजन करेंगे। हमने बेस यहां 150 माना जो कि 3/2 टाइम्स होता है ऑफ 100 का, 1.5 का मतलब 3/2, तो इसमें 3/2 का इंटू और करा लीजिए। कितने का? 2 से काट लीजिए, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14, ठीक है ना। 3 से इंटू कराइए, 7 3 जा 21, कैरी लगा 2 और 3 6 जा 18 और 2 20, तो आंसर आ गया 20164। कितना सरल है आंसर। ऐसे सारे दोस्तों आपके ये हो जाएंगे। एनटीपीसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत करिए, खूब सीखिए। स्क्वायर का अगला टॉपिक ही पढ़ाऊंगा मैं पूरा कैसे नंबर को कैसे पकड़ेंगे कि स्क्वायर है कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं। तब तक दोस्तों खूब तैयारी करें, खूब समझ करें। मैं सूरज आपसे फिर मिलूंगा, तब तक लगे रहे मेरे संग विजार्ट एकेडमी। हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर एनटीपीसी।